यमुना पार में 2 जगह लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। शास्त्री पार्क में सर्जिकल ब्लेड दिखाकर लूटा पर्स और फोन। न्यू अशोक नगर में महिला को हिप्नोटाइज करके लूटी ज्वेलरी। पुलिस कर रही मामले की जांच। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी होने से पूर्वी दिल्ली के लोग परेशान। महिलाओं ने कहा सिलेंडर के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा बजट। पहले ही इतनी महंगाई है, गैस के दाम बढ़ने से घर चलाना होगा मुश्किल। टीचर्स की बकाया सैलरी पर गरमाया मुद्दा। टीचर्स ने एमसीडी मुख्यालय के बाहर धरना देने का किया ऐलान। कहा इतनी महंगाई में कैसे चलेगा हमारा घर। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने हमला और दंगे के वांटेड बदमाश को पकड़ा। आरोपी से देशी कट्टा और 2 कारतूस किए बरामद। पूछताछ में आरोपी ने 10 चोरी के मामलों में शामिल होने की बात की कबूल। एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने पर घमासान। कांग्रेस नेता ने कहा शीला सरकार में कभी फंड की नहीं हुई कमी। बीजेपी नेता ने कहा खामियाजा निगम के कर्मचारी भुगत रहे। आप नेता ने कहा ईडीएमसी कर रही भेदभाव। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक को सरेराह सर्जिकल ब्लेड दिखाकर 3 बदमाशों ने पर्स और फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद एक लड़का आया और उसने पीड़ित को बाइक पर बिठाया और बदमाशों का पीछा करने लगा। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर तीनों बदमाश दिख गए। पीड़ित ने फोन और पर्स मांगा, लेकिन एक बदमाश ने सर्जिकल ब्लेड से बाइक वाले लड़के के पेट में हमला कर दिया, जिसकी वजह से लड़के की आंतें बाहर आ गई। पीड़ित ने उस लड़के को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसकी हालत ठीक है। पीड़ित ने पुलिस में लूटपाट का केस दर्ज करा दिया है। और आपको बता दें कि पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि उसके पास पर्स में 950 रुपए, डेबिट कार्ड, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में रास्ता पूछने के बहाने जालसाजों ने महिला की ज्वेलरी उतरवा ली और मौके से फरार हो गए। महिला ने बताया कि वो उस दौरान कैसे नशे में हो गई थी उसे नहीं पता चला। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। महिला का नाम सपना है और वो परिवार के साथ न्यू अशोक नगर इलाके में ही रहती है। वे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी महिला के साथ ये वारदात हुई। पहले ही जनता महंगाई से जूझ रही है, वहीं एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब घरेलू गैस के दाम बढ़कर 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गए हैं। घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि लगातार बढ़ते सिलेंडर के दाम लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। महंगाई पहले से ही इतनी ज्यादा है, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। तो रसोई गैस पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, रसोई पे बजट पे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है बजट। महीने में एक ही वैसे तो लगाते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, तो फिर परेशानी तो होती है ना। रोज़ की इतनी कमाई तो है नहीं हमारे, तो बेटे रोज़ ही काम करते हैं, रोज़ का खाना। पहले रेट थे 900 रुपये और इस टाइम हो गया 950 रुपये। इसका मतलब ये 1050 हो गया, तो 150 रुपये बढ़ोतरी हो गई। अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग क्या बना लेंगे। अगर हमारे परिवार के अंदर 2 सिलेंडर लग रहे हैं तो हमारे को 2100 रुपये देने पड़ेंगे। बजट पे पूरा ही असर है। अगर 4 फैमिली है और उसमें से 2 कमाने वाला है, तो अब ये बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे। अब बताओ इतना महंगा सिलेंडर कैसे कौन ले लेगा, कैसे क्या करें क्या नहीं करें। हमारे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, बेटा भी छोड़ के चला गया है। बहुत परेशानी हो रही है। मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, कहाँ से लाएं इतने पैसे, तब इतना सिलेंडर ले 1050 का। परेशानी तो सारी होती है, क्योंकि हम महिलाएं बजट के अंदर करते हैं हम सब कुछ। सिलेंडर के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि हमारे बजट से बाहर है। क्या बच्चों को खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे। सरकार कहती है कि हमें वोट दो, हम आपको सस्ती चीज़ें देंगे, जैसे कि सिलेंडर के दाम कम करेंगे, बिजली कम करेंगे। कोई सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करती है। नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी स्कूलों के करीब 11,000 टीचर को बकाया सैलरी का मुद्दा अब भी गंभीर हो गया है। टीचर्स ने हड़ताल करने की घोषणा की है। टीचर्स का कहना है कि 9 मई से लगातार दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के बाहर धरना देने का ऐलान करते हैं और सैलरी नहीं मिलने से हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो गया है और इतनी महंगाई में बिना पैसों के हम कहां जाएंगे।
और कैसे हम अपना गुजारा करेंगे। साथ ही कहा कि सभी टीचर्स इस धरने में हमारा साथ दें। 5 महीने से सैलरी नहीं दिया, पेंशनर्स को 6 महीने का पेंशन नहीं दिया उसको, और उनके सभी परिवार वालों के दुख को देखते हुए और हम सब जो भूखे आजकल मर रहे हैं उसके लिए नगर निगम शिक्षक संघ ने 9 मई से लगातार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर धरने का आह्वान किया है। 5 महीने से किसी भी शिक्षक की सैलरी नहीं आई है और 6 महीने से पेंशन नहीं आई है। सब लोग अपने घरों में बहुत परेशान हैं। पैसा ना मिलने के कारण उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो 9 तारीख को नगर निगम शिक्षक संघ ने धरना आयोजित किया है। पिछले 6 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। जैसे आप सबको पता है कि वेतन नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो होंगी ही होंगी। तो दिल्ली नगर निगम शिक्षा संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने हमला और दंगा समेत 5 मुकदमों में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश की पहचान अरशद के रूप में हुई है। इसके पास से देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी पर पहले से ही चोरी और सेंधमारी के 22 केस दर्ज हैं। आरोपी ने पूछताछ में सीमापुरी इलाके में 10 चोरी के अन्य मामलों में शामिल होने की बात भी कबूल की है, जिसने नॉर्थ ईस्ट जिले के मंडोली इलाके में रहने वाले साथियों के साथ 1200 किलोग्राम पीतल और तांबे की चोरी की थी। वह 4 मई की शाम को गाजीपुर जा रहा था, जहां उसे अपने किसी साथी से मिलना था। वहां साजिश होने से सीमापुरी में एक शख्स की हत्या की साजिश रच रहा था। पहले वो कूड़ा बिनने का काम किया करता था। एक अरशद है, वो न्यू सीमापुरी का रहने वाला है, 27 ईयर्स ओल्ड है। उनको 7 तारीख के लिए काफ़ी पिछले साल से वांटेड है। 2 अटेम्प्ट मर्डर का मुकदमा, 2 रेप केसेस में शाहदरा जिले में वांटेड है। इसके अलावा इनका रोज़ का काम है बर्गलरी। इनका एक काफ़ी बड़ा गैंग है। ये गैंग को लेकर रोज़ निकल जाता है बर्गलरी करने के लिए। कहीं भी जाके किसी भी घर पर घुस जाता है, वहाँ बर्गलरी करता है। ये काफ़ी दिनों से वांटेड है। इनको हमें जो स्पेशल स्टाफ नारकोटिक्स टीम का जो जॉइंट टीम बना के काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने से इनके पीछे वो काम कर रही है। उनको एक इतला मिला है, इनका मूवमेंट है सीमापुरी से गाजीपुर के लिए। उसी समय में इनको सीमापुरी इलाका में उनको गिरफ्तार किया है। उनको तलाशी में एक पिस्टल मिला, 2 लाइव राउंड्स मिला है। उनको पूछताछ में इन्होंने काफ़ी सारे जो बर्गलरी केसेस है यूपी में ट्रांस यमुना एरिया में, जमुना पर में इन्होंने कन्फर्स किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों का वेतन न मिलने पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने टिप्पणी की है, जिसमें कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम का कहना है कि जब शीला सरकार दिल्ली में सत्ता संभाल रही थी तब भी एमसीडी को फंड की कमी कभी नहीं हुई। आज निगम घाटे में है और हर बार ये सुनने को मिलता है कि पिछले 15 सालों से निगम में बीजेपी सत्ता में है, तब से यही हाल है और इस बीच कर्मचारी शिक्षक पिसते हैं। वहीं संदीप कपूर बीजेपी नेता का कहना है कि दिल्ली सरकार हमारा बकाया पैसा नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा निगम के कर्मचारी भुगत रहे हैं। ऐसे में निगम लॉस में है तो वेतन इसलिए कर्मचारी को नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप नेता रमेश पंडित का कहना है कि निगम खुद को लाचार दिखा रही है। बार बार फंड की कमी बताकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा। कर्मचारियों को वेतन, पैरामेडिकल स्टाफ और निगम के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए। देखिए, ये जो चुनाव का टलना, यूनिफाइड एमसीडी का बनना और ये सारे काम ये इसीलिए है कि जो दिल्ली सरकार का नकारापन कैसे कम किया जा सके। और लगता है आने वाले समय में तो सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन जब ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें कि जो यूनिफाइड हो रही है, तो इस समय पैसा जो दिल्ली सरकार ने देना है ये देना चाहिए और हमारा सिंपैथी सारे कर्मचारियों के साथ है। जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो भाजपा की सरकार के लोग हों, सब एक दूसरे पे टालने की बात करते हैं। एमसीडी की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। उनके नेताओं को देखना चाहिए, जो सीट पर बैठे हुए, चाहे इनके मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, सिर्फ एक दूसरे पे डालते रहते हैं। मैंने भी पिछले दिनों सुना, मेयर साहब का मैंने एक बयान सुना, वो तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि मेयर केजरीवाल हो और वो विपक्ष के नेता हों। शिक्षकों की तनख्वाह जो कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको पिछले 6 महीनों से नहीं मिल पाई। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह पिछले 2 महीने से नहीं मिल पाई।
साथ ही साथ पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ और पेंशनधारियों किसी को भी कहीं पेंशन नहीं मिल पा रही, कहीं उनका इलाज नहीं हो पा रहा और कहीं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, जिसके कारण कि उन लोगों का अपना गुजारा भत्ता करना मुश्किल हो गया है और आज वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा शासित वो नगर निगम है। यमुना पार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया है। आपको बता दें कि बाइक को बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से चुराया गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में चोर पहले बाइक और दुकान के बाहर रेकी करता नजर आ रहा है, जिसके बाद मौका देखते ही चोर बाइक में चाबी लगाकर बुलेट बाइक लेकर बड़ी आराम से निकल जाता है। जब बाइक के मालिक जितेंद्र भाटी को अपनी बाइक नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसे साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विश्वासनगर में चोर ने रात के करीब 9 बजे फैक्ट्री के बाहर खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री के बाहर लगभग 7 या 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें चोर को चोरी की वारदात करते हुए देखा जा सकता है कि कैसे चोर पहले इलाके में 5 मिनट तक रेकी करता है और फिर सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद बेखौफ होकर वहां से स्कूटी चुरा कर ले जाता है। सर, मेरी मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, कोई 5 बजे तक तो मैंने देखी। 5 बजे के बाद जब मैं 6 बजे करीब बाहर निकला तो बाइक नहीं थी। तो मैंने इधर उधर ढूंढा, बहुत देर इंतजार करा, 1-2 को फ़ोन मारा घर पे कि तुम तो नहीं ले गए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेके गए। फिर हमने फुटेज देखा तो फुटेज में जो एक आदमी आया मास्क पहने हुए था, उसने एक 2 व्हीलर खड़ा था उसको पीछे खींचा और बाइक लेके चला गया। कब की घटना है? कौन सी बाइक थी? बुलेट है, इलेक्ट्रा, वाइट कलर की। अच्छा, और कब की घटना है? ये है कल शाम 5:30 बजे की, 5:17 की। अच्छा, और कौन सी जगह है ये मोजपुर मेट्रो स्टेशन के पास। क्या नंबर है आपकी गाड़ी? DL 11 SD 8402। अच्छा, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह? पुलिस कंप्लेंट 100 नंबर पर फ़ोन किया, यहाँ पे कोई नहीं आया। फिर हम थाने गए, थाने में उन्होंने एक पूरे कागज़ पे लिखवाया, कहा कि आपको जो है कल एफआईआर मिल जाएगी, और अभी तक एफआईआर नहीं मिली। मैं सुबह भी गया था। ये परसों रात को 9:16 की घटना है। मैं अपनी ये फैक्ट्री में ऊपर गया था, मुझे 10 मिनट ही होंगे नीचे आए हुए। वो चोर यहीं विश्वासनगर में 15 मिनट बैठा रहा, स्कूटी को देखता और यहाँ से उसने मौके की वारदात को अंजाम देते हुए यहाँ से उठा के ले गया, इस एरिया से, यहीं से बिल्कुल यहाँ से लेकर गया है वो। हाँ, बिल्कुल आया है, उसके चेहरे चोर का बिल्कुल आ रहा, साफ क्लियर आ रहा है। और चोर ने यहाँ बैठकर 15-20 मिनट सिगरेट भी पीता रहा। और उस 2-3 वारदातें यहाँ गली में हो चुकी हैं पहले। कितने लोग थे उसमें? उसमें वो अकेला ही था, उसने 3-4 राउंड मारे हैं और यहीं पर बैठा है और सिगरेट पिया, वो अकेला लेकर गया है। लॉक खुला नहीं था, मैं गलती से चाबी भूल गया था, मैं चाबी भूल कर ऊपर ले गया। एक्चुअली कुछ पैसे थे कैश, वो बस ऊपर गया देने और जैसे नीचे आया हूँ वो स्कूटी लेकर चला गया वो। और उसकी पहचान थोड़ी थोड़ी हो रही है, उसके सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ आया। पुलिस का कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे के मामले में निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। इस पर कलकदुमा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि ताहिर हुसैन पर चार्ज लगाते हुए सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने फैसला लिया है कि इसमें अब ट्रायल चलेगा, गवाह पेश किए जाएंगे और कोई नई चार्जशीट दाखिल अगर पुलिस की तरफ से की जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर ताहिर हुसैन को लगता है कि कोई जजमेंट कोई उनके पक्ष में नहीं आया तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी वर्तमान में ताहिर हुसैन के ऊपर सारे जो चार्जेस हैं माननीय न्यायालय ने चार्जेस फ्रेम किए हैं। अब इसके बाद माननीय न्यायालय गवाहों को समन करेंगे और उसके बाद 1 by 1 गवाहों का एग्जामिनेशन होगा, उनकी गवाहियाँ होंगी। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का मुलजिम को ताहिर हुसैन को मौका मिलेगा। उसके बाद अदालत अपना निर्णय देगी। जिस हिसाब से आरोप निश्चित किए गए हैं उस हिसाब से लगता है कि ताहिर हुसैन की दिल्ली दंगों में प्रमुख भूमिका रहेगी और सक्रिय भूमिका रहेगी। जो प्राइमरी फसाई चार्जशीट पुलिस वालों ने फाइल की है कोर्ट में, उसके हिसाब से जैसे आपने जो भी चार्जेस ताहिर हुसैन और उसके साथियों के अगेंस्ट बनते थे वो फाइल कर दिए हैं। अब इसमें आगे जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस जितने भी होंगे, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस जो है पेश करेगा, उनका चीफ होगा,
फिर जो ताहिर हुसैन के एडवोकेट है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। और ये जो है प्राइम एफएसआई जो चार्जेस हैं ये कन्विक्शन शो नहीं करते कि ताहिर हुसैन कन्विक्ट किया जाएगा। और जैसे ही अगर इस केस में अगर आगे कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नए नए फैक्ट्स या नए नए कंटेंट सामने आते हैं तो पुलिस वाले इसके अंदर सप्लीमेंट्री अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे। 109 जो उसके ऊपर स्पेशल लगाई गई है, जिसके द्वारा हमें ये पता लग रहा है कि जो 109 है वो अबेटमेंट यानी कि दंगा भड़काने का या कोई क्राइम करने का, जिसमें आप खुद नहीं करते हैं क्राइम, वो आप किसी और से करवाते हैं, किसी और को भड़का करके, 109 धारा उसमें उनको चार्ज किए गए हैं। और 147, 148 राइटिंग मतलब दंगे, और 148 में उस दंगों को कराने की सजा। ये जो स्पेशल धाराएं हैं कुछ, ये ताहिर हुसैन के ऊपर जो है केवल, बाकी जो अभियोजन के एक्यूज्ड के जो 11 एक्यूज्ड और भी थे इनके अलावा, इनको मुख्य आरोपी ना मान करके उनके ऊपर केवल जो है कॉन्स्पिरेसी और बस दंगे में भाग लेने का आरोप था। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस को एक फोन किया गया कि ललिता पार्क के पास लूट हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता से बात की, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास 2 बदमाश उन्हें रोकते हैं और उनसे मोबाइल फोन, पैसे और हाथ में बंधी घड़ी लूट कर ले जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। रेजिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर लगाने का आदेश नहीं है। मोबाइल टावर से जो तरंगे निकलती हैं उससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने का खतरा बना रहता है और सांस से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी टावर लगने बंद नहीं हो रहे। पूर्वी दिल्ली के साउथ अनारकली में जहां टावर लगाने का लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी टावर लगने पर कोई रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि अगर टावर यहां लगता है तो लोगों को काफी तकलीफें भी होंगी। हमने इस टावर के खिलाफ पहले कंप्लेंटें भी डाल रखी हैं, मेयर साहब के यहाँ भी कंप्लेंट डाल रखी है, एमसीडी दफ्तर भी डाल रखी है और एसडीएम कोर्ट में भी डाल रखी है और थाने में भी डाल रखी है। ये टावर राधे श्याम नाम का लगवा रहा है, उसके बाद छत है 120 साउथ अनारकली में हम रहते हैं, वो 126 में रहता है। यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। मेरे को सांस की दिक्कत है, मेरे को अस्थमा का पेशेंट हूँ मैं, हमने जगह जगह एप्लीकेशन लगा रखी है, ये फिर भी नहीं रोक रहे। परेशानियां तो है ही हैं, हार्ट की भी परेशानी है, जिसको मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। परेशानी तो देखो जी कैंसर वैंसर ही बताते हैं होता है, इससे क्या समझे। अब ये लोग बाज आ नहीं रहे, इन्होंने कंप्लेंटें भी डाल रखी हैं, उसके बावजूद नहीं कोई सुनवाई नहीं है। सारे खिलाफ है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर लगे, क्योंकि इससे बोन कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह गहरी बीमारियाँ होती हैं। सब हमारी रेजिडेंटल एरिया में सारे, कोई नहीं चाहता कि टावर लगे। टावर लगाता वो आगे 5 मकान आगे रहता है, वो यहाँ नहीं रहता। बस उसकी वजह यह है कि उसकी टेरिस उसके पास है, तो वो अपने दम पे लगवा रहा है। सांस लेने में सब लोग मरीज आदमी आजकल 60-65 से ऊपर सब हैं। किसी को कुछ हुआ, ये खिलाएगा किसी को? इसको 2-2.5 लाख रुपए महीने की कमाई हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।